अध्याय 1 सह अस्तित्व में नित्य, सत्य, शुद्ध एवं बुद्ध व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूँ। नित्य सदासदा एक सा विद्यमान है। सत्य सदासदा एक सा भासमान एवं अनुभवज्ञ है। शुद्ध सदासदा एक सा सुखप्रद अनुभव में है। बुद्ध सदासदा एक सा बोधगम्य है। व्यापक सत्ता है सदासदा प्रकृति होने और न होने के स्थलों में वैभव। सत्ता जड़ चैतन्य में पारगामी व परस्परता में पारदर्शी है। सत्ताम्यता को परमात्मा, ईश्वर, लोकेश, चेतना, शून्य, निरपेक्ष ऊर्जा, पूर्ण संज्ञा है। संपृक्त सत्ता में डूबा, भीगा, घिरा हुआ जड़ चैतन्य प्रकृति है। यही सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व ही नित्य है, यही ज्ञान है। सहअस्तित्व में ही नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, परम सत्य स्पष्ट है। जड़ इकाइयां जो अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की सीमा में क्रियाशील हैं। चैतन्य इकाइयां जो अपने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की सीमा से अधिक स्थली में पुंजाकार रूप में क्रियाशील हैं। यहाँ स्थली का तात्पर्य सत्ताम्यता है। जागृत मानव ही दृष्टा पद प्रतिष्ठा में गण्य है। मानव मनाकार को साकार करने तथा मन अस्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाले को मानव संज्ञा है। व्यवहार एक से अधिक मानव एकत्र होने के लिए अथवा होने में जो श्रम नियोजन है उसे व्यवहार संज्ञा है। दर्शन दृष्टि से प्राप्त समझ, अवधारणा और अनुभव ही दर्शन है। दृष्टि वास्तविकताओं को देखने, समझने, पहचानने और मूल्यांकन करने की क्रिया की दृष्टि संज्ञा है। विश्लेषण परिभाषाओं का प्रयोजन के अर्थ में व्याख्या की विश्लेषण संज्ञा है। परिभाषा अर्थ को इंगित करने के लिए प्रयुक्त शब्द समूह की परिभाषा संज्ञा है। व्यापक पूर्ण और इकाइयां अनंत है। व्यापक जो सर्वदेश काल में विद्यमान है तथा नित्य वर्तमान है। इकाई छा ओर से, सभी ओर से, सीमित पदार्थ पिंड की इकाई संज्ञा है। व्यापक वस्तु में संपूर्ण इकाइयां सहअस्तित्व में अविभाज्य रूप में वर्तमान है। अनंत संख्या में अग्राह्य क्रिया की अनंत संज्ञा है जिसको मानव गिनने में असमर्थ है अथवा गिनने की आवश्यकता नहीं बनती, यही अनंत है। व्यापक सत्ता जागृत मानव में से के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है, क्योंकि सत्ता में संपूर्ण प्रकृति संपृक्त अविभाज्य रूप में विद्यमान है। यही सहअस्तित्व है। काल क्रिया की अवधि की काल संज्ञा है। नियम आचरण और क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि ही नियम है। समाधान क्यों और कैसे की पूर्ति, उत्तर ही समाधान है। आनंद सहअस्तित्व रूपी परम सत्यानुभूति ही आनंद है। न्याय परस्परता में मानवीयतापूर्ण व्यवहार ही न्याय है। मानवीयतापूर्ण व्यवहार धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणापूर्ण स्वभाव। न्याय धर्म एवं सत्यतापूर्ण दृष्टि और वित्तेषणा, पुत्रेषणा एवं लोकेशनात्मक प्रवृत्ति से युक्त व्यवहार ही मानवीयतापूर्ण व्यवहार है। अस्तित्व में से के लिए जानने, पहचानने और अनुभव करने का प्रयास व अध्ययन मानव करता रहा है एवं करता रहेगा। ज्ञान को अनुभव काल में आनंद, सर्वत्र एक सा अनुभव में आने के कारण सत्य, ज्ञान में समस्त क्रियाएं संरक्षित और नियंत्रित होने के कारण लोकेश, सर्वत्र एक सा विद्यमान होने के कारण व्यापक, चैतन्य के साथ चेतना, आत्मा से सूक्ष्मतम होने के कारण परमात्मा, प्रत्येक वस्तु सत्ता में संपृक्त सक्रिय रहने के कारण से इसे निरपेक्ष ऊर्जा तथा अपरिणामिता के कारण पूर्ण संज्ञा है। सहअस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। सहअस्तित्व में अनुभव में से के लिए अध्ययन है। ज्ञान ही विवेक एवं विज्ञान रूप में प्रमाण है। यही ज्ञानावस्था में मानव सहज मौलिकता है। ज्ञान स्वयं क्रिया न करते हुए अथवा क्रिया न होते हुए मानव जीवन में अनुभव स्थिति में आनंद सहज वैभव प्रमाण है। अनुभव पूर्वक अभिव्यक्ति ही ज्ञान है। ज्ञान ही जागृत मानव में
समस्त सकारात्मक क्रियाओं का आधार अथवा प्रेरणा स्रोत है। ज्ञान ही व्यापक सत्ता है। इसकी ही शून्य संज्ञा है। क्रियाहीनता की स्थिति की शून्य संज्ञा है तथा ज्ञान स्वयं क्रिया न करते हुए अथवा क्रिया न होते हुए भी समस्त क्रियाओं का आधार और प्रेरणा स्रोत है। अतः ज्ञान और व्यापक सत्ता दोनों एक ही सिद्ध होते हैं तथा इसमें अवस्थित होने से ही क्रिया के लिए प्रेरणा प्राप्त है। ज्ञान से रिक्त और मुक्त इकाई नहीं है। सर्व शुभ।